बड़ा अहम सवाल 5 नंबर का इंटर पार्ट 2 में आता है आपकी क्लास को 12वीं को। उसके बाद बीए में भी ये सवाल आता है, ये 10 नंबर की बीए में आती है और होती यही है। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता ये करेक्शन क्या है। बड़े ज़हीन तलबा जो हैं वो भी इसको छोड़ आते हैं, कहते हैं सर जी हमारी करेक्शन रह गई है। मैं आपको करेक्शन के आज जो ना फार्मूलाज बताऊंगा कि करेक्शन जो है ना किस तरह हल करनी है। 5 नंबर आपके इंशाल्लाह बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अच्छा, पहला काम क्या करना है, आपने पहले सेंटेंस पढ़ना है। जब करेक्शन आएगी फिक्रा आपने क्या करना है, पढ़ना है कि सेंटेंस है क्या, इसमें गलती कौन सी है। सबसे पहले क्या काम करना है, सेंटेंस पढ़ना है कि गलती कौन सी है, तलाश करनी है गलती। जब गलती तलाश कर लेंगे उसके बाद आप उसका जवाब भी आसानी से 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं उसके नीचे, और उनमें से 3 गलत होते हैं और 1 सही होता है। अच्छा, पहला ये देखें, द हंटर किल्ड द डीर्स, इसमें गलती चेक करें। पहला काम क्या करना है, मैंने आपको बताया सेंटेंस को रीड करना है और उसमें से गलती ढूंढनी है कि मिस्टेक कौन सी है, गलती कौन सी है। यहाँ पे देखें हंटर, द आर्टिकल लगा हुआ हंटर के साथ, ठीक है। उसके बाद किल्ड सेकंड फॉर्म वर्ब की, वो भी ठीक है, मारा। द डीर्स, यहाँ देखें गलती है इसकी, द डीर्स, क्योंकि हिरन जो है इसकी जमा नहीं बनती। हिरन की वाहिद शक्ल और जमा शक्ल एक ही है, हिरन की जमा नहीं बनती। इसी तरह शीप है, उसकी भी जमा नहीं बनती। ये कायदा आपने याद करना है। क्या मैंने कहा भला, इसकी जमा नहीं बनती है। अच्छा, फिर दुरुस्त इसका यूं होगा, ये देखें हंटर, ये क्यों गलत है, हंटर के साथ यहाँ पे दा आर्टिकल लगता है क्योंकि वो हंटर, वो शिकारी दूसरों से दा लगा के, आर्टिकल लगा के हमने उसको अलग कर दिया, जुदा कर दिया, नुमाया कर दिया, क्योंकि उसने हिरन को कत्ल किया है, हिरन को मारा है, वो नुमाया हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, दा हंटर लगाएंगे हम। इस यहाँ पे ए मिस्टेक थी कि यहाँ पे भी आर्टिकल जो है ना, यानी कि दा नहीं लगा था। डीर तो यहाँ पे सिंगुलर वह दी है। उसके बाद है द हंटर किल्ड डीर्स, फिर यहाँ पे दा तो लगा, डीर्स जमा बना हुआ, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे है जी द हंटर किल्ड द डीर, ये बिल्कुल दुरुस्त है। शिकारी ने जो है ना हिरन को कत्ल किया, हिरन को मारा। तो कौन सा दुरुस्त हुआ ये इसमें से, द हंटर किल्ड द डीर। तो डी आपने करेक्ट कर देना है। उधर बीए में सिर्फ ये लिखा हुआ आता है, द हंटर किल्ड द डीर, आपने वहाँ दुरुस्त करके लिखना है। एफए में जो ऑप्शन आते हैं इंटर पार्ट 2 में, बीए में सिर्फ एक फिक्रा सेंटेंस आता है, वो इनकरेक्ट होता है, आपने उसको करेक्ट करके लिखना होता है। इसमें क्या गलती थी जी, एस का इजाफा नहीं होना क्योंकि इसकी जमा नहीं बनती है। अच्छा, उसके बाद दूसरी मारूजी, द सन राइज, आखिर पे मैंने आपसे सुनने हैं, ज़रूर ध्यान रखना है आपने। अच्छा, दूसरी मारूजी, द सन राइज इन ईस्ट, ये देखें इसमें क्या गलती है, चेक करें। द सन आर्टिकल सन के साथ लगा हो, क्योंकि द सन, द मून, दा जरूर लगता है इनके साथ। उसके बाद देखें इन ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट मशरक को कहते हैं, सूरज जो है ना तलू होता है मशरक से, आर्टिकल यहाँ दा नहीं लगा हुआ क्योंकि 6 सिमतों के साथ दा लाजमन लगता है। 6 सिमतें कौन सी हैं? 6 सिमतें हमने तो देखें 4 है, एक है ज़मीन, पहली मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब और ज़मीन नीचे और आसमान, 6 हो गई। 6 सिमतों के साथ आपने दा ज़रूर लगाना है। द ईस्ट आएगा, द अर्थ, द स्काई, आसमान की तरफ जब इशारा करें दा आर्टिकल ज़रूर आएगा, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे देखें दा, यहाँ पे भी आर्टिकल दा लगेगा तो नीचे ढूंढना है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये इसमें डी वाला जो है ये करेक्ट है, बी। और उसमें दा सन, यहाँ सन के साथ दा नहीं लगा हुआ, राइजेज इन ईस्ट यहाँ भी छोड़ा हुआ है, आर्टिकल भी लगेगा, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद आप आए इधर मारूजी जो है ना तीसरी पे, ही इज़ सीनियर देन यू, वो आपसे सीनियर है। इसका आपको मैं कायदा बताता हूँ, ये बड़ी मारूजी आती है पार्ट 2 में, बीए में भी ये अक्सर पूछी जाती है। ये देखें सीनियर जो है ना, जो लफ्ज़ भी आई ओ आर पे ख़त्म होता है, आई ओ आर पे ख़त्म होने वाला लफ्ज़ जो है ना वो लैटिन वर्ड होता है। कौन सा होता है? लैटिनी के। आई ओ आर हो लफ्ज़, उसके बाद डेन नहीं आता, टू आता है।
IUR पे ख़त्म होने वाले तमाम जो सेंटेंसेस उनके बाद क्या आएगा, टू आएगा, देन नहीं आएगा। ये भी आपने याद रखना है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा सीनियर, आप करेक्शन नहीं आनी, प्रेपोजिशन कोई और प्रेपोजिशन नहीं आनी, सिर्फ वहाँ पे टू आएगा। तो ये बी दुरुस्त है, ही सीनियर टू यू, वो आपसे सीनियर है। वो कौन से हैं, IUR पे ख़त्म होने वाले, सीनियर, प्रेफर भी IUR पे तो नहीं ख़त्म होता, लेकिन सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके बाद हमेशा टू आता है, देन है वह पेन। और ईच जो है ना, ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये वाहिद आते हैं और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वाहिद लेते हैं। ईच ऑफ अस हैव नहीं आएगा, हैज़ इसमें दुरुस्त है। ही वेंट आउट जस्ट नो, अगर फिक्रे में जस्ट आ जाए ना तो हैव लाज़मी आता है, तो इसका क्या होगा, दुरुस्त इसका ही हैज़ गॉन आउट जस्ट नो, ही के साथ हैज़ आता है जो है ना, गॉन आउट जस्ट नो, वो अभी अभी जा चुका है।